आज हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। हम लोग एक्सपेरिमेंट आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे आपने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, रेजिस्टर को रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे। तो किसके क्या लेंगे हम लोग, बल्ब ले रहे हैं उसकी जगह पे। ये भी एकदम रेजिस्टेंस की तरह काम करता है बल्ब भी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कि 4 बल्ब लिया हमने और चारों को हम लोग श्रेणी क्रम, सबसे पहले वो श्रेणी क्रम संयोजन का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें 4 बल्ब है। यहाँ पे 4 बल्ब हमने क्या किया है, इस बोर्ड पे फिक्स कर दिया है। और आप देखिए इसके हर एक बल्ब के 2 टर्मिनल है, हर एक बल्ब के 2 टर्मिनल है। इस बल्ब के भी 2 टर्मिनल है, इस बल्ब के भी 2 टर्मिनल, इस बल्ब के भी 2 टर्मिनल है। यानी आप देख रहे हैं इस चीज को कि मतलब 2-2 सिरा है। टर्मिनल मींस क्या हो गया, 2-2 सिरा है ना। इस बल्ब के 2 सिरा, इस बल्ब के 2 सिरा, इस बल्ब के 2 सिरा, इस बल्ब के भी 2 सिरा। आपको पता है श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे कनेक्शन किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे आप पढ़ते थे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, उसी तरह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और चौथे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ते थे। उसी तरह हम लोग सेम बल्ब का करेंगे। बल्ब का कैसे करेंगे, सेम तरीका। पहला बल्ब ये मान लेते हैं, चाहे इधर से मान लीजिए चाहे इधर से मान लीजिए। तो पहला बल्ब ये हो गया आपको, ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए। तो पहला बल्ब का दूसरा सिरा और दूसरे बल्ब का पहला सिरा, इसको हम लोग जोड़ देंगे इस तरह, ठीक है, ऐसे हमने जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा बल्ब का दूसरा सिरा, तीसरे बल्ब का पहला सिरा आपस में जोड़ दिया हमने, ठीक है। तीसरे बल्ब का पहला दूसरा सिरा और चौथे बल्ब का पहला सिरा, ऐसे हमने आपस में जोड़ दिया। देखिए ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में होता है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। करंट क्या होता है, एक समान होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। उसी तरह हम लोग करेंगे, देखिए कैसे। अब ये हमने बल्ब लिया है, ठीक है ना, 100 वाट के 4 बल्ब लिए हुए हैं, 100 वाट के हमने 4 बल्ब लिए हुए हैं, ठीक है। और इस पे हम लोग सप्लाई देंगे, हम लोग इसमें एसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि ये एसी बल्ब है, ठीक है जी। हम लोग इसमें एसी सप्लाई देंगे। देखिए हम देते हैं एसी सप्लाई। बेटा कनेक्शन करोगे, आओ कनेक्शन करो एक बार, बच्चे सीखेंगे एक बार, आइए, ठीक है, कनेक्शन कीजिए आप, आइए, ऐसे करेंगे कनेक्शन। ये देखिए इधर से इन्होंने पहला बल्ब लिया तो उसका दूसरा सिरा और दूसरे बल्ब का पहला सिरा जोड़ा जा रहा है, दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा, तीसरे बल्ब का पहला सिरा जोड़ा जा रहा है। देखिए कैसे जोड़ा जाता है, तीसरे बल्ब का दूसरा सिरा, चौथे बल्ब का पहला सिरा। देखिए ध्यान से जोड़ दिया आपने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, पहला बल्ब का दूसरा सिरा, दूसरे बल्ब का पहला सिरा, दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा, तीसरे बल्ब का पहला सिरा, तीसरे बल्ब का दूसरा सिरा, चौथे बल्ब का पहला सिरा जोड़ दिया इन्होंने। अब इसमें हम लोग सप्लाई देंगे। देखिए पहले टर्मिनल चेक कर लेंगे, एसी सप्लाई दे रहे हैं, सही से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है, सारा चीज जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में हम फेज न्यूट्रल कहीं से भी किसी भी टर्मिनल पे फेज और किसी भी टर्मिनल पे न्यूट्रल दे सकते हैं। प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क होगा, ठीक है। ये देखिए हमने बोर्ड से हम सप्लाई देंगे इसको, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं कि वोल्टेज प्रत्येक बल्ब में, हर एक बल्ब में वोल्टेज कम प्राप्त हो रहा है ना। अब देखिएगा सारे बल्ब क्या हो रहा है, नॉर्मल एकदम कम वोल्टेज में जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो गया है। आपको पता है हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है, 220 आता है, 230 आता है, 240, 250,
डिमांड है, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के नजदीक जाओगे तो आपके पास वोल्टेज ज्यादा बढ़ता जाएगा। वो है वो भी प्रतिरोध पे डिपेंड करता है ना, कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये सप्लाई हमारी, ये बल्ब हमारी जल गई है। अब हम इसके टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये है मल्टीमीटर, है ना। इस मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस साइड जो है ये पूरा लगभग में पूरा डीसी के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है एसी के लिए, ये वाला हिस्सा। और इसमें सिर्फ हम लोग वोल्टेज बता सकते हैं, करंट नहीं बता सकते। एसी का इस मल्टीमीटर से करंट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। आपको बल्ब का रेटिंग पता हुआ है 100 वाट का है, ठीक है। और वोल्टेज हम लोगों को वोल्टेज हम लोग चेक कर लेंगे कितना ड्रॉप कर रहा है, मतलब कितना गिर रहा है, ठीक है ना। आ तो रहा है 220 230, वो भी चेक करेंगे हम लोग, लेकिन डिवाइड कितना हो रहा है, कितना वो हमें पता है। और हमें वाट पता हुआ है, एक बल्ब का हमको वाट पता हुआ है। और हम अगर टर्मिनल पे वोल्टेज चेक कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज कितना है उस टर्मिनल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें वोल्टेज पता चल गया, वाट पता चल गया, तो करंट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI होता है, मतलब क्या, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। मतलब पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। उसी तरीके से देखिए, अब मैं इसको वोल्टेज पे सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए रोशन हो जरा, देखिए पकड़िए आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम टर्मिनल पे चेक कर रहे हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है, 235। टू नहीं 335। 335 कैसे आ जाए, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर से देखो 230, 230 तो ठीक है, ये सही है। 234 ठीक है, मल्टीमीटर में फ्लक्चुएट करेगा। फिर से चेक कर लेते हैं, प्रोब्स को बदल लेते हैं इधर से उधर। कितना आ रहा है, 240। ये बढ़ता रहेगा वोल्टेज, है ना। वोल्टेज घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन हमने क्या देखा, ये आपने जिस पे हमने चेक किया है वो इनपुट सप्लाई है ना, इनपुट सप्लाई पे आ रहा है। आप, मैंने कहा था कि वोल्टेज बढ़ जाता है, तो आप किसके टर्मिनल पे देखोगे, इस बल्ब के टर्मिनल पे देखोगे, है ना, इस बल्ब के सिरा पे देखोगे ना। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, दो बिंदु दिया इस टर्मिनल पे लगा दिया और दूसरा मैंने इस टर्मिनल पे लगा दिया। कितना आ रहा है वोल्टेज, 55 56 अप्रोक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना आ रहा है, 55 56 आ रहा है। चारों साइड दिखा दो बेटा, 55 56 आ रहा है। पहला टर्मिनल पे, पहला बल्ब पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे पे कर रहे हैं, याद रखिएगा कितना आया है, ठीक है। कितना आ रहा है, 55 अप्रोक्स, 55 वही अप्रोक्स, ठीक है। देखिए अब तीसरे बल्ब पे चेक करते हैं, कितना आ रहा है, 60 करीब 62। वो बट घटने बढ़ने से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे हम लोग। 62 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, 55 अप्रोक्स, वही 55 सेम आएगा। तो मतलब क्या, आप देखो मान लो 55 ही ले लो, आप चार बल्ब को 55, एक बल्ब 55 वोल्टेज टर्मिनल, मतलब एक बल्ब पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, 55 है। तो चार बल्ब पे कितना होगा, 220 हुआ। 55 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220, ठीक है। तो 220 का मतलब क्या, 220 वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे सप्लाई। देखिए कितना आ रहा है, 225 26, वो तो फ्लक्चुएट करेगा। तो 220 आ रहा है, मतलब क्या, आपने देखा हर एक टर्मिनल पे क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है बेटा। तो आपको पता है, पावर पता है, वोल्टेज पर आप क्या करिएगा, आप इसमें करंट निकाल सकते हैं। तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, हाँ, उसके बाद पावर भी सेम है, तो करंट भी तो सेम होगा सब जगह का, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हुआ, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो गया और करंट क्या आया, कांस्टेंट। वोल्टेज डिवाइड हुआ, करंट कांस्टेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या, श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। किसी को कोई दिक्कत समझने में, किसी को भी, रोशन। चलिए ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का। अच्छा एक चीज और, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि करंट लगता है कि नहीं। ये देखिए हमने इसको छू लिया, इनपुट सप्लाई आ रही है कितना, 220, मैंने इसको छू लिया, करंट नहीं लग रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही मैंने छू लिया, करंट नहीं लग रहा, लेकिन जैसे मैं दोनों टर्मिनलों को छू लूंगा तो मेरे को करंट लग जाएगा। क्यों, एक फेज है दूसरा
न्यूट्रल है, ये ध्यान रखना है। मिस्त्री साहब बताता है देखो बेटा छू रहे करंट नहीं लग रहा है। आप सर चप्पल खोल के देखिए, देखिए आपको करंट लग जाएगा। क्यों? जमीन से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकल आने लगेंगे, है ना, अर्थ मिलने लगेगा। चप्पल जैसे ही खोल दिया हमने, हमको करंट लगेगा। आप में किसी को नहीं लगेगा। कोई आना चाहता है, आइए आप चप्पल पहन के आइएगा। कहीं पे भी आप छू लीजिए, कहीं भी छू लीजिए, करंट नहीं लगेगा कहीं भी। लेकिन एक तार देखिए, छुइए छुइए, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। लग रहा है? नहीं लग रहा है। कहीं पे भी एक तार, हम इसको छू लेते हैं। हेलो, ठीक है? लग रहा है? नहीं लग रहा है। और कोई छूना चाहता है? गुड़िया आओ, एक बार आप भी छू लो, आओ। ठीक है, शिवम छूना चाहते हो? लेकिन ये सब घर में प्रैक्टिकल नहीं करोगे बेटा, ठीक है? जिसको नॉलेज है वही देखो। ये तो बिना बोले हे, चलो ठीक है। वो ये देखिए इन्होंने क्या किया, दोनों एक साथ छू लिया। क्या हुआ? करंट लगा? नहीं ना, दोनों एक साथ छू लिया। क्यों नहीं लगा करंट? अब सवाल, ये भी सवाल बनता है। आपने यहाँ पे छुआ, आपने यहाँ पे दोनों एक साथ छुओगे तो करंट लगेगा। यहाँ पे दोनों ने छुआ, क्यों नहीं करंट लगा? मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा था? 55 वोल्टेज, है ना? वोल्टेज गिर गया, इट मीन्स क्या? करंट। वोल्टेज का काम होता है करंट को पुश करना। जब वोल्टेज ही कम कर दोगे तो करंट क्या करेगा? तो वही हुआ, इसलिए इसको करंट नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे कोई हिम्मत है तो छू के दिखा। छूना नहीं बेटा, गलत चीज है ये, ठीक है? बिना पूछे मत छूना करंट को, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, सिंगल सिंगल छो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप दो छूते हो, चांसेस बनता है। मैंने कई बार पढ़ा है कि बोलता है कि 2700 वोल्ट पे जाके आदमी मर जाता है, 11,000 पे तो बचता ही नहीं है ना वोल्टेज, यानी 11 kV पे। लेकिन 45-50 पे भी आदमी कई बार स्वर्गवास हो जाता है। इसलिए बेटा छूना नहीं है, करंट से किसी को मजाक नहीं करना है, ठीक है? सीनियर आदमी होना चाहिए, उसको पता है। हाँ, घर पे प्रयोग नहीं करना है गलती से भी बेटा, बिल्कुल भी नहीं करना है। सीखने के लिए नॉलेज है ये, ठीक है? ये श्रेणी क्रम का काम हो गया बेटा, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? समांतर क्रम का कनेक्शन करेंगे। मैंने निकाल दिया, देखिए सबसे पहले मैंने निकाला, रिमूव किया सप्लाई को, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं छू रहा हूं। बल्ब कम क्यों जल रहा था? क्योंकि वोल्टेज हर जगह कम प्राप्त हो रहा था, हर एक टर्मिनल। हाँ, इनका कहना है बच्चे कह रहे हैं एक बार और सर, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं एक जगह और चेक कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 100, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है और एक है 60 वाट का बल्ब है, तो दोनों में कौन सबसे ज्यादा जलेगा? 100 वाट का ज्यादा रोशनी देगा कि 60 वाट का? 100 वाट का, 100 वाट का। हाँ, 100 वाट का। कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? नहीं 100 वाट का। अच्छा, देखते हैं। सब जगह अलग अलग है, सीरीज और पैरेलल का अलग अलग कनेक्शन के हिसाब पे है, सारा चीज डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये सवाल ही है। आप श्रेणी क्रम में कर रहे हो तो समझिए इस चीज का क्या होता है। लाइए, बल्ब है वहां पे छोटा, देखिए एलईडी बल्ब लेते हैं हम लोग, ठीक है? मैं सप्लाई दे रहा हूं, देखिए फिर से देखिए, मैंने इसको जैसे, अच्छा ये भी समझिए, मैंने इसको निकाल दिया तो इसका मतलब क्या? देखिए सप्लाई बंद हो गई, कहीं नहीं जा रही है, गलती से पीछे मत छूइएगा, ठीक है? सप्लाई क्यों बंद होगी आपको पता है ना? इसमें फिलामेंट होता है, तंतु होते हैं, ठीक है? यहाँ से मान लीजिए इसके 2 टर्मिनल है, तो एक में से क्या होता है, अंदर जाता है, यहाँ से निकलते हुए फिर दूसरी जगह जाता है कनेक्शन, ठीक है? इसलिए देखिए, अगर मैं एक बल्ब को निकाल दूं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है इधर के सारे बल्ब। आपने देखा होगा टेंट सब में, या लरी देखा है आप लोगों ने? जब अपने घरों में दीपावली में लगाते हैं, एक बल्ब खराब होता है तो बाकी सब खराब हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा होता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। देखिए ये देख लिया आपने, अब इसके बाद देखिए, ये बल्ब मैं लगाता हूं, ये किला ग्लो कर रहा है, ऐसा क्यों? सब जगह अलग अलग है मैं कॉन्सेप्ट। आप देखिएगा, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग टर्मिनल पे मल्टीमीटर से चेक करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखिए रोशन इधर आओ, देखिए 242-40 आ रहा है वोल्टेज, है ना? इनपुट वोल्टेज तो उतना ही आ रहा है 240, लेकिन ये सारे बल्ब नहीं जल रहे, ये बल्ब जल रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कोई?
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या कहते हैं आपको, कितना आ रहा है, 0 जीरो। 0 1, यानी 0 0 1। यहाँ मैंने छू दिया, यहाँ मैंने छू दिया, मेरे को करंट नहीं लग रहा, देख लो वोल्टेज ही नहीं है। तो मैं क्या बोला था आपको, जब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 0 जीरो है, तो करंट लगेगा ही नहीं नहीं। लगेगा। जब वोल्टेज ही नहीं है तो करंट कहां से होगा, इसलिए बल्ब जल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ इस टर्मिनल पे आइए, इसको उठा रोशन, मल्टीमीटर दिखाओ बच्चों को, कितना आ रहा है, 0 0 1 0 0 1। देखिए यहाँ पर मेरे को करंट नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट छू रहा हूँ दोनों को। अब लेकिन देखिए, एक का मैं छू रहा हूँ जिसमें वोल्टेज आ रहा होगा, ये देखिए करंट लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे पूरा फुल वोल्टेज आ रहा होगा, 200 समथिंग, 200, हाँ 30। 230 आ रहा है, इसने सारा पावर खींच लिया। समझ रहे हैं, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में कम वाट पे ज्यादा रोशनी होती है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में कम वाट पे ज्यादा रोशनी हो रही है, लेकिन समांतर क्रम में सब जगह एक समान रहेगा। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत समझने में, रिमूव करें। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, जिस कारण से आज, हाँ तार गरने के कारण भी झटका लगता है, याद रखिएगा। क्यों, कॉपर की वायर होती है, ये कॉपर की वायर होती है और ये घुसती है हाथों में, इसलिए सेफ से करना चाहिए सारा चीज। यहाँ पे हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम का, बेटा आओ कनेक्शन करो समांतर क्रम का, जाइए समांतर क्रम संयोजन का कनेक्शन करेंगे करिए। करिए, हाँ जाइए दोनों, आप करिए, रेड वाले को रेड के साथ, ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ कीजिए कनेक्शन। ऐसे दिखा के कीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। आराम से कीजिए, पैसेंस रख के, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से तार छील के रखा हुआ है, ठीक है। तो तबीयत खराब के कारण आवाज लड़खड़ा रहा है आवाज से ही पता चलेगा सर्दी खांसी है। और वीकनेस आती है ना, तो आपको क्या कहते हैं, हल्का भी झटका लगेगा ना तो आपको ज्यादा असर करेगा वीकनेस के कारण। और बुखार क्या होता है, शरीर को तोड़ देता है। इसमें ना आप अलग अलग श्रेणी क्रम संयोजन में आप अलग अलग श्रेणी क्रम संयोजन में आप अलग अलग बल्ब लगा के, यानी अलग अलग वाट के बल्ब लगा के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम अभी इसमें बात करते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में मैंने सेम वाट का बल्ब रखा है, ठीक है ना। क्या हो बेटा, कोई बात नहीं, एक टर्मिनल रह गया ना तो एक तो इसमें लगा दो, और क्या वहां छोड़ दो, रेड वाला रह गया। ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन किया आपने। सर ये शायद नहीं हो सकता, ये छोटा। अच्छा हम देख लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा इधर से लेना था, ठीक है, नीचे से, ये तो फंस जाएगा। ब्लैक इधर है ना, तो ब्लैक को इधर करो, ठीक है, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। रेड वाला बहुत अच्छा कनेक्शन किया आपने, ब्लैक वाला कोई बात नहीं। टर्मिनल हमेशा चेक करना लूज ना हो, ठीक है बेटा। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, ये ब्लैक वाला रह गया है, ठीक है, आप बैठिए। देखिए ध्यान से, आप ये देख रहे हैं फिर 4 बल्ब है,
ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपने देखा ब्लैक वाले को, यानी दो सिरा है ना, दो टर्मिनल है हर एक बल्ब का, दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, दो सिरा है। आप देख रहे हैं पहले बल्ब का एक टर्मिनल, दूसरे बल्ब का दूसरा टर्मिनल, मतलब वही टर्मिनल दूसरा, तीसरे बल्ब का टर्मिनल, चौथे बल्ब का टर्मिनल, सभी एक टर्मिनल को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। और इसके दूसरा टर्मिनल है ना, पहला बल्ब का दूसरा टर्मिनल, दूसरे बल्ब का दूसरा टर्मिनल, तीसरे बल्ब का दूसरा टर्मिनल, चौथे बल्ब का दूसरा टर्मिनल को हमने एक साथ जोड़ दिया। देखिए एक साथ जोड़ना, देखिए जोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। अब देखिए, इसलिए मैंने ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ और रेड वाले को रेड के साथ जोड़ा हुआ, जो आपको क्लियर दिखे, इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह अगर जोड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम सप्लाई देंगे, ये बहुत डेंजर है, क्यों, क्योंकि इसमें वोल्टेज सब जगह एक समान मिलेगा बेटा, ठीक है ना। अब तक जो छूते थे अब नहीं छूना है। तो सबसे पहले हम लोग सप्लाई दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लग करेंगे। आप देखिएगा रोशनी इतना अच्छा देगा, आपको पुराने जमाने याद आ जाएंगे। 100 वाट का बल्ब, जी बेटा, ब्लैक और रेड, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आप एसी में चाहे इधर से उधर भी पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसी में, डीसी में होता है कि हमको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखिएगा, मैं इसको आधा ही करूंगा, सप्लाई जैसे दूंगा आपको दिखेगा चमकते हुए। लगाना चाहते हैं लगाइए, अच्छे से लगाइए, देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। देखिए आप इस तरह का कनेक्शन अपने घरों में चाहते हैं, हाँ, आप इस तरह का कनेक्शन आप अपने घरों में चाहते हैं कि इससे पहले वाला श्रेणी क्रम में चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। इसलिए हमारे घरों में कैसी वायरिंग होती है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, समांतर क्रम संयोजन की ही वायरिंग की जाती है, क्योंकि प्रत्येक जगह है ना, प्रत्येक जगह में समान वोल्टेज मिले। हम आपको वोल्टेज चेक कराते हैं, आइए, कोई आना चाहता है वोल्टेज चेक करने के लिए, कौन आएगा, आओ वोल्टेज चेक करो। बेटा सेफ्टी है इसमें, आप आइए इधर हो, ठीक है, इधर से आइए, इधर आइए, कोई बात नहीं, इधर आइए ना, पहले आइए तो सही, अंदर आइए ना, घबराइए मत, कहीं कुछ नहीं है, बस टच मत होइएगा, ठीक है। देखिए हमने 750 पे सेट कर रखा है ना, वोल्टेज एसी पे सेट कर रखा है ना, एसी पे। अब देखिए आप क्या कीजिए, मैं इसको पकड़ता हूँ, है ना, आप चलिए आप ही इसको पकड़िए, करंट है, देखिए ध्यान से, आप बताइए कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 आ रहा है ना, जोर से बोलिएगा, जोर से, 220 सर, 220, ठीक है। अब यहाँ पे बताइएगा कितना आएगा, यहाँ पे भी 220 आ रहा है, जोर से, 220 आ रहा है, 220 आ रहा है। देखिए हमने पहले बल्ब के दोनों टर्मिनल पे चेक किया है, ठीक है, दूसरे बल्ब के दोनों टर्मिनल पे चेक करते हैं, कितना आ रहा है, 200 आ रहा है सर, 200 कम से कम फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो 207 8, अब देखो, एक मिनट पलट देते हैं, प्रोब्स को पलट देते हैं, 204 आ रहा है, मतलब सेम ही आएगा, वो घटता बढ़ता रहता है। कितना आ रहा है, 205, वही सेम, हाँ 205, ये देखिए 220 की 203, 220 का भी हो जाता है कभी 220 होता है, कभी 200, बल्ब हो गया फ्यूज, ठीक है, अच्छा लूज कनेक्शन है, लूज कनेक्शन इसमें, ठीक है, लूज कनेक्शन है, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए एसी में कभी भी, ठीक है बेटा, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, सभी जगह कहीं पे आपने सुना कि 205-6 आया है, ठीक है, 5-6 इसलिए हुआ क्योंकि वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन सब जगह आपने देखा वोल्टेज समान मिल रहा है अप्रोक्स में, है ना, 220 के आसपास, ठीक है, यानी 220। आप क्या देखिए, सब जगह वोल्टेज समान है। अब देखिए जब वोल्टेज समान है और बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का है, यानी P = VI, मतलब क्या, वोल्टेज
P इक्वल टू VI मतलब क्या, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। यानी वोल्टेज में पता है, पावर पता है 100 वाट का है, आप क्या करोगे, करंट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इसमें बेटा, है ना। तो इसमें क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। कौन डिवाइड होता है, करंट। करंट डिवाइड होता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज एक समान होता है हर जगह, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने घरों में किसकी वायरिंग करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की करते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो कौन नियत रहता है, कौन कांस्टेंट रहता है, करंट। करंट धारा धारा नियत रहती है, सॉरी धारा, हाँ धारा नियत रहती है, वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, किसी को भी, एनीवन बेटा, ठीक है, बंद करें। थैंक यू बच्चों।